हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आज मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मुझे बोलना भी ठीक से नहीं आ रहा है कि मतलब किस तरीके से बोला जाए, या समझाया जाए। ठीक है, मैं जैसा समझाऊँ मैं उसी तरीके से समझाऊँगा। बस थोड़ा कोऑपरेट करना, धीरे-धीरे मैं भी सीख जाऊँगा, अभी तो प्रोफ़ेशनल हूँ नहीं मैं। तो क्या है कि आज हमको पढ़ना है कि किस तरीके से 3 टू सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला जाता है। बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, उनमें से किसी भी एक क्या मुझे कोई भी एक 10% है? अगर मेरा एक भी 10% अगर क्वेश्चन में है, तो आप उस जगह में सॉल्व ट्रिक लगा सकते हैं और बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है कि आपको ऑप्शन चेक करना होता है। ऑप्शन का डिजिटल सम निकालना होता है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम मेरा 1 आएगा, मेरा आंसर वही होगा। एग्ज़ामिनर भी ऐसे ही देता है। हमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसका डिजिटल सम निकालना बहुत टफ होगा। पर वो ऐसा क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाया जाता है ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में कर सकते हैं। पर आपको अप्रोच आना पड़ेगा और आपको अगर तरीका नहीं पता तो आप बेसिक तरीका से लगाएँगे तो आपका टाइम तो खत्म होगा ही होगा और सिलेक्शन भी रुक जाएगा। ठीक है? तो हमको ये देखना है कि हमको ऑप्शन चेक करना है सबसे पहले कि अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ये देखना होता है कि क्या क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है या नहीं। अगर मैं 10% दिया हुआ है तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का डिजिटल सम निकालिए। अगर जिस ऑप्शन का डीएस मेरा 1 आएगा, मेरा उत्तर वही होगा। ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले कि पहला क्वेश्चन क्या है, 10, 12 और 15 का क्रमिक छूट क्या होगा, है ना? तो इसमें क्या है कि मेरा 1% 10 है, एक तो मुझे 10% मिल गया, तो मुझे सीधा अभी ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करो। ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 32.68 है ना? इसका डिजिटल सम कितना होगा? 8, 2, 10, 6, 3, 9, 10, 9, 19, 19 का हो गया 10, मेरा डिजिटल सम आ गया मेरा 1। अगर मेरा डिजिटल सम 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो मेरा आंसर आएगा, वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। मेरी बात समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा ही था कि अगर 3 ठो क्रमिक छूट निकालने के लिए बोल दिया गया हो या सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो, तो मुझे बस क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में 10% है या नहीं। अगर क्वेश्चन में 10% है, तो इस जगह में आप बस डिजिटल सम लगाइए और जिसका भी डिजिटल सम 1 आएगा, मेरा उत्तर वही होगा। ठीक है? पर अगर 10 नहीं हुआ तो आपको बेसिक जो फ़ॉर्मूला है उसी से करना पड़ेगा। उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तभी आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है, तो आप जल्दी कर पाएँगे और कैलकुलेशन अगर स्लो है, तो फिर आपका टाइम खत्म होगा। ठीक है? चलो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 10, 20, 24 और 32 का लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? सेम क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ पे एक तो है 10%, जैसे ही 10% मिला मुझे, मैं सीधा ऑप्शन चेक करूँगा, ऑप्शन का डिजिटल सम निकालूंगा, जिसका भी डीएस मेरा 1 आएगा, मेरा उत्तर वही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 62.7904, ठीक है ना? तो इसमें डिजिटल सम क्या होगा? 6, 4, 10 हो जाएगा, 10, 7, 7, 2, 9 और 9, 9, 18 और 10, 28 मतलब 10। इसका डिजिटल सम मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब ए नंबर का डिजिटल सम मेरा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मेरा आंसर इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी है 10, 20, 30 की क्रमिक छूट क्या होगा? 10, 20, 30 सेम क्वेश्चन। इसमें क्या है? 10% एक तो आ गया, जैसे 10% आ गया, बस मुझे अभी डिजिटल सम चेक करना है। इसका डिजिटल सम 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, 5, 4, 9, डिजिटल सम तो 9 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो 6, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी का क्या है? 36, इसका डिजिटल सम मेरा कितना आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका डीएस कितना आएगा? 6, 4, 10 और 9, 19, 19 का डिजिटल सम कितना आता है मेरा? 10 मतलब 1। तो इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे पास समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया